नमस्कार भक्तों, जरा सोचिए, अगर साल के केवल 9 दिन ऐसे हों जब माता दुर्गा स्वयं अपने भक्तों के घरों में आती हों, उनकी भक्ति स्वीकार करती हों और उनकी हर मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद देती हों, तो क्या कोई भक्त उन दिनों को यूं ही जाने देगा? यही वे पवित्र दिन होते हैं जिन्हें हम चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त इन 9 दिनों में सच्चे मन से माता रानी की पूजा करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। लेकिन बहुत से भक्तों के मन में यह सवाल होता है कि इस साल चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कलश स्थापना का सही मुहूर्त क्या है, माता के 9 रूपों की पूजा किस दिन की जाती है और नवरात्रि के व्रत के सही नियम क्या है। आज के इस पवित्र वीडियो में हम आपको चैत्र नवरात्रि से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे। भक्तों, साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है और इसका समापन 27 मार्च 2026 को राम नवमी के दिन होगा। नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और इसी दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण पूजा मानी जाती है क्योंकि इसी से माता दुर्गा की पूजा का आरंभ होता है। सन 2026 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:43 तक रहेगा। अगर किसी कारण से इस समय पूजा नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक भी बहुत शुभ माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह माता दुर्गा का प्रथम रूप माना जाता है और इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और शक्ति प्राप्त होती है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह तप और भक्ति की देवी मानी जाती है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इनकी कृपा से भय और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। यह देवी सृष्टि की रचयिता मानी जाती है। पांचवें दिन माता स्कंदमाता की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हें शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। यह देवी बुरी शक्तियों का नाश करने वाली मानी जाती है। आठवें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से जीवन में सुख और शांति आती है। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यह देवी अपने भक्तों को सिद्धियां और सफलता प्रदान करती है। नवरात्रि के 9 दिन केवल पूजा का समय ही नहीं होते, बल्कि यह आत्मशुद्धि और साधना का भी समय माना जाता है। इन दिनों भक्त व्रत रखते हैं और सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि के व्रत में सामान्य भोजन नहीं किया जाता। भक्त फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और आलू जैसे व्रत वाले भोजन का सेवन करते हैं। इन दिनों मांसाहार और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन का विशेष महत्व होता है। इन दिनों कन्या पूजन किया जाता है। छोटी कन्याओं को माता दुर्गा का रूप माना जाता है। उन्हें घर बुलाकर भोजन कराया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। नवरात्रि का यह पर्व केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रतीक है। इन 9 दिनों में भक्त माता दुर्गा की आराधना करके अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो भक्तों, आने वाली चैत्र नवरात्रि में आप भी पूरे श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा करें। माता दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। जय माता दी।